कनाडा का वीजा बिल्कुल इजी है, आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद ही देख लोगे कि हम खुद ही कर सकते हैं भाई, एजेंट की जरूरत है नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक्चुअली ऐसी जगह पे बैठा हूँ पर वीडियो बनाना जरूरी है। टारगेट है 100 वीडियो इन 100 डेज, है ना। तो आज मैं ऐसे लेजी मूड में भी हूँ पर वीडियो बना रहा हूँ जिसका मुझे पूरा नॉलेज है, आप समझिए। तो मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर करता हूँ। और वो आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है कनाडा का विजिटर वीज़ा पे। तो इजी है, ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट का सारा खेल है और ऑब्वियसली पैसा जो चाहिए वो बैंक बैलेंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा क्या है? वेरी सिंपल, आपको कनाडा में घूमने के लिए जाना है, चाहे कोई भी रीज़न हो, बिजनेस का रीज़न हो, जॉब का रीज़न हो, फैमिली का रीज़न हो, कुछ कॉन्फ्रेंस हो, एनीथिंग। बट उसका मीनिंग है आपको वहाँ कुछ दिनों के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए घूमने के लिए जाना है। आप समझे, इसे कहते हैं कनाडा विजिट वीज़ा। अब ये कनाडा विजिट वीज़ा बहुत से टाइप्स लिखे हैं बट 2 ही प्रकार है उसके मेन। एक फॉर द पर्पज ऑफ टूरिस्ट, कि आपको एक्चुअली देश कनाडा जो कंट्री है उसको देखने जाना है, ठीक है। तो उसमें आप जो भी रीज़न हो उसके साथ में, फैमिली का इनविटेशन हो, फ्रेंड्स का हो, या ऐसे ही कोई टूरिस्ट कंपनी के साथ जा रहे हो, वो आप विजिटर वीज़ा है टूरिस्ट का। और दूसरी कैटेगरी उसमें है बिजनेस विजिटर वीज़ा। तो इसमें क्या है कि आपका इनविटेशन लेटर होगा वहाँ के कोई बिजनेसमैन का या कोई बिजनेस हाउस का या एंटरप्रेन्योर का जिसके साथ आपकी मीटिंग्स है ना। तो आप क्या करने जा रहे हो, उनके साथ मीटिंग्स वगैरह करोगे, कुछ जगह देखोगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ नया स्टार्टअप करना है वहाँ पे। तो उसके लिए जो आप मीटिंग करने जा रहे हो वो उसको बोलते हैं आप बिजनेस विजिट करने जा रहे हो, इसलिए उसको बोलेंगे बिजनेस विजिट वीज़ा। सबसे पहला जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है वो ऑनलाइन है, उसका मैं वेबसाइट का लिंक भी दूंगा और आप खुद ही भर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वेबसाइट में भी सबसे पहला है, वो है आपका पर्पज ऑफ विजिट क्या है, ठीक है। तो आपका पर्पज ऑफ विजिट किसी बिजनेस पर्सन से मिलना है, बिजनेस मीटिंग करनी है ना। तो वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। वो 4-5 कैटेगरी जो दी है, फैमिली को मिलना है, कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है ना, कि टूरिस्ट की तरह घूमना है कंट्री, है ना। तो जो भी रीजन आपका है वो फर्स्ट पार्ट है। तो पहले जैसे वेबसाइट खोलोगे, विजिट अप्लाई करने के लिए, विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप ट्राई करोगे तो पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर विजिट। तो पहले क्वेश्चन में मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे तो टूरिस्ट वीज़ा में जाना है या बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा में जाना है, फैमिली को मिलने जाना है। तो जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, द कंप्यूटर विल डिसाइड कि नहीं आपका फॉर्म कौन सा रहेगा और कौन सा फॉर्म भरना है ना। तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्लिक करना है कि व्हाट इज योर पर्पज ऑफ विजिट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको कोविड के लिए, क्योंकि कोविड का महामारी पूरे दुनिया में चला। तो कोविड का दोनों सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यदि आप नहीं है, आपको पूछेगा कि कोविड आप वैक्सीनेटेड हो, तो आपको यहाँ उसको टिक करना है यस। आपने नो कर दिया तो आपका एप्लीकेशन वहीं पे रिजेक्ट हो गया, समझिए। यस लिखा तो आपको डॉक्यूमेंट में कोविड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आप समझे। तो ये दूसरा फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में दूसरा क्वेश्चन है कोविड के लिए, तो आप यस कर देना, हो गया काम। ये देखो, कनाडा का टूरिस्ट वीजा करना है कि ऑस्ट्रेलिया का करना है कि अमेरिका का करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन का सारा खेल है। आपके सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, जो आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए, जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट लिस्ट होगा। जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, वो आप डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में रख दो। तो ऑनलाइन आप अटैच भी करने वाले हो तो उसका परफेक्ट फोल्डर नाम के साथ में हर एक फाइल का नाम और एक फोल्डर बना के रख लेना, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट से ही आप जीतोगे। कोई डॉक्यूमेंट की तरफ जाए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजेक्शन कहाँ पे होता है लोगों का। एक रिजेक्शन का रीजन जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप वहां गए और वापस ही नहीं आए। तो आपको उसके स्ट्रॉन्ग रीजंस दिखाने पड़ेंगे कि नहीं, इंडिया में मेरा ये है, मेरा मकान है, मेरी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, मेरा बिजनेस है, यू नो, मेरा फैमिली है,
अब मेरा इतना प्रॉपर्टी है, मेरा इतना वेल्थ है, तो मुझे तो यहीं आना है भाई, मुझे कनाडा में नहीं रहना है, मैं तो यहाँ का बंदा और यहीं रहूंगा। तो वो आपका प्रूव करना है डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि आप बात करने तो जाओगे नहीं, कि डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे उसमें आपको कि नहीं मैं वहां पे ये काम के लिए जा रहा हूं और काम खत्म करने के बाद मैं तुरंत मेरे देश में आना चाहूंगा, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम यहाँ पे पेंडिंग पड़ा होगा तब तक। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। अब दूसरा रीजन, यदि आप घूमने जा रहे हो और आपने फंड नहीं दिखाया, मनी, तो फिर रिजेक्शन पक्का है। तो सपोज आप 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, तो आपके बैंक में एटलीस्ट $1200-1500 दिखाना, आप समझे। मतलब कि मैं तो बोल रहा हूँ कि 5-6 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए 10 दिन की ट्रिप है। तो सपोज आप 2 महीने घूमने जा रहे हो, तो आपको $10,000 दिखा देने चाहिए, आप समझो। क्यों, मैं उसका रीजन बताऊँ, थोड़ी ज्यादा क्यों दिखाना, वो उसका रीजन है। क्योंकि एक तो वो चेक करते हैं कि आप वहां जाओगे तो आपके पास अपना कैश मनी है, तो आप वहां पे खर्चा कर पाओगे, एक चीज। दूसरी चीज, वापस आने के बाद आप अपने कंट्री में आपके पास कुछ पैसा बचेगा भाई, तो आपका जीवन आप गुजार सकोगे, वो भी वो चेक करते हैं। तो दोनों हिसाब से वो देखना कि, तो 2 रीजन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, एक आप वापस आओगे उसके कॉन्क्रीट रीजन बताने हैं आपको, और दूसरा हार्ड कैश, वो आपको दिखाना है। तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है रिजेक्शंस का, वो है हेल्थ। आपको हेल्थ के सर्टिफिकेट भी, जो उन्होंने डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बोला है वहां से एक्सरे वगैरह जो भी वो बोलते हैं वो करवा देना, और वो आपको दे देना है। वो दे दिया तो हेल्थ रिलेटेड रिजेक्शन रीजन आपके चले जाएंगे। और चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है क्रिमिनल बैकग्राउंड। आप समझिए, आपको आपके नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाना है, वहां से नॉन क्रिमिनल एक सर्टिफिकेट इश्यू करवा लेना है, वो इजीली हो जाता है। आप क्रिमिनल नहीं हो तो वो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो एक इंपॉर्टेंट चौथा जो मैंने बोला कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको देना है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखना। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट कैसे प्रेजेंट करो कि आपका रिजेक्शन ना हो और आपको अप्रूवल तुरंत मिल जाए, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप जैसे जैसे फॉर्म भरते जाओगे ऑनलाइन फॉर्म, वैसे वैसे वो पूछता जाएगा क्वेश्चंस कि फर्स्ट चलिए आपका नाम लिखिए, फिर आपका एड्रेस लिखिए। तो आपका दिमाग में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं, नाम एड्रेस पूछा तो आपको क्या देना है, आपका अता पता, उसका प्रूफ, तो आधार कार्ड दे दीजिए, इलेक्शन कार्ड दे दीजिए, आपका जो भी फोटो आईडी कार्ड है जिसमें एड्रेस भी हो, वो आप 2-3 प्रूफ उनको आप पीडीएफ बना के रख देना, वो अटैच करना है। तो फर्स्ट केवाईसी हो गया, आपका फोटो आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ वहां पे हो गया। तो घर का कुछ मिलकत का भी, आप प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो, उसका लाइट बिल भी रख सकते हो, टेलीफोन बिल भी रख सकते हो, है ना। ये सारे हो गए अपने रेसिडेंस के, जहां आप रहते हो उसका प्रूफ, और आपका फोटो आईडी कार्ड। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको पूछेंगे कि आप करंटली क्या करते हो। तो सपोज कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई कुछ नहीं करता है, पर पैसा है, घूमने जाना है तो भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको करंट सिचुएशन आपकी क्या है वो आपको दिखानी पड़ेगी कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरे फोटो आईडी कार्ड है, मेरा करंट सिचुएशन ये है। सपोज जॉब करता है तो जॉब का अपॉइंटमेंट ऑर्डर डाल दो, फिर उसका एक्सपीरियंस लेटर डाल दो, और एक एनओसी ले लो कि ये बंदा हमारा है, जो हमारा एम्प्लॉय है वो कनाडा घूमने जा रहा है, हमको पता है, और वहाँ पे जाए और 15 दिन के बाद वो वापस आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जा सकता है, वो एनओसी बोलते हैं। कंपनी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वैसे आपका खुद का बिजनेस है तो एनओसी की जरूरत है नहीं। हाँ, सोल प्रोप्राइटर है तो आपका डायरेक्टरशिप है आपका, और कंपनी आपका प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप है, तो पार्टनर का आप लेटर ले लेना कि नहीं ये हमारे पार्टनर है और वो कनाडा के लिए जा रहे हैं, तो हमको कोई दिक्कत है नहीं, कंसेंट लेटर और एनओसी उनका ले लेना। तो आपका हो गया एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, हो गया जो तीसरा पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट जाते हैं। यदि आप दिखाओगे कि नहीं आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन, आपका एजुकेशन का डॉक्यूमेंट दे दो। जैसे मैं कभी भी रखता हूँ तो मैं पूरा अपना डिटेल रखता हूँ कि नहीं मेरा ये फार्मेसी का डिग्री सर्टिफिकेट, और ये मेरा फार्मासिस्ट का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस, ये मेरा एमबीए का सर्टिफिकेट, ये मेरा एमफिल का सर्टिफिकेट, ये मेरा डीबीए का सर्टिफिकेट, और ये अभी मैं करंटली पीएचडी कर रहा हूँ जो मेरा चल रहा है उसका एडमिशन लेटर। आप समझ गए। तो आपका एजुकेशन का पूरा डॉक्यूमेंट उसमें
पीडीएफ बना के अच्छा पीडीएफ होना चाहिए, ओरिजिनल में से पीडीएफ बनाना ऑलवेज, और वो कलर पीडीएफ आप अच्छे से सेव करके रख देना। तो आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट सारे आ गए, एक्सपीरियंस के सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ में आपको क्या अटैच करना है, आपको अटैच करना है आईटीआर, मतलब आपका इनकम टैक्स का 3 साल का डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर दूं। अब बारी है बैंक की, तो बैंक में जो फंड है वो आपको डॉक्यूमेंट्स में दिखाना पड़ेगा। तो आप कैसे दिखाओगे, एक चीज़ है आप बैंक में जाओ और बैलेंस स्टेटमेंट इश्यू करवाओ, तो स्टैंप करके वो एक पेज का बैलेंस स्टेटमेंट आपको दे देते हैं। दूसरा, आप 6 महीने का उनको जो भी आपका स्टेटमेंट है वो 6 महीने का स्टेटमेंट भी पीडीएफ में ले लो और उनको अटैच में हम रख देंगे अटैचमेंट करने के लिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप फैमिली के बारे में थोड़ा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लो। आपका फैमिली में जो भी है, सपोज आपका वाइफ है या आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, उन सब के थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लो कि वो क्या करते हैं, कितने पढ़े हैं, अभी क्या कर रहे हैं। वो थोड़ा आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके रखोगे तो आपका वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप समझ गए। जैसे अपने खुद के डॉक्यूमेंट, उसमें से फोटो आईडी कार्ड एक हो गया, उनका एजुकेशन का एक हो गया, उनका बैंक का एक पेज रख दो, हो तो, नहीं तो वो तो चलेगा। और उनका एजुकेशन और जॉब करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, वो सारा रखो। तो ये वो रीज़न जो पहला बताया ना कि वापस आओगे नहीं, उस पर बहुत हेल्प करेगा। फैमिली का पक्का रखना आप। विजिट वीज़ा में दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता हूँ, वो है इन्विटेशन। सपोज आप बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको 100% चाहिए वहाँ का जो बिजनेस पर्सन है जिनसे आप मीटिंग करने वाले हो, या बिजनेस ग्रुप है, या फिर कोई पर्सन है जिनके साथ आप टाइप करने जा रहे हो, तो उनका इनविटेशन लेटर चाहिए और उनका पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। जितना डॉक्यूमेंट आपका यहाँ चाहिए उतना ही डॉक्यूमेंट उनका वहाँ चाहिए, कुछ कम चाहिए पर वो चाहिए। तो उनके डॉक्यूमेंट, उनका इन्विटेशन लेटर भी आप पीडीएफ में मंगवा लेना, तभी आपका बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा होगा, नहीं तो होगा नहीं। दूसरा, आप फैमिली विजिट करने जा रहे हो, आपका फैमिली मेंबर कहाँ वहाँ पे सिटीजन है या पीआर है या स्टूडेंट वीज़ा में है, तो उनका भी इन्विटेशन लेटर आपको चाहिए, ठीक है। और उनके कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जो वीज़ा का स्टेटस है, फिर उनका बैंकिंग का स्टेटमेंट दे दो, फिर वो कहाँ रहते हैं उनका प्रूफ दे दो, और उनका फोटो आईडी कार्ड, इतना ले लो और ज्वाइन कर दो, तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाएंगे उसके, है ना। वो इन्विटेशन चाहिए। सपोज आप कोई कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस में अटेंड करना है, तो कॉन्फ्रेंस वालों का या यूनिवर्सिटी का आपको लेटर चाहिए, इन्विटेशन लेटर होगा। आप कॉन्फ्रेंस में क्या करने जा रहे हो उसका थोड़ा आपको प्रूफ दे देना है। क्रिमिनल रिकॉर्ड का आपने दे दिया कि यू आर नॉट अ क्रिमिनल, उसका एक सर्टिफिकेट दे दिया। फिर आपको इम्पोर्टेंट एक और बात है कि फोटोग्राफ, जो कनाडा का विजिट वीज़ा का जो फोटोग्राफ है वो आप ऑनलाइन देख लेना कि कितने बाय कितने का, कैसा बैकग्राउंड का, कितना फेस आना चाहिए, वैसा फोटोग्राफ आप हार्ड कॉपी भी ले लेना और एक सॉफ्ट कॉपी भी लेना। वो भी आपको फॉर्म, ये ऑनलाइन फॉर्म में अटैच करना पड़ेगा। बस इतना ही है भाई। इतना डॉक्यूमेंट जो मैंने बोला है विथ रीज़न, वहाँ जहाँ मीटिंग करने जा रहे हो उसका भी थोड़ा डिटेल्स, घूमने जा रहे हो तो उसकी आइटिनरी, ये सारा चीज़ उसमें डाल दो। आपका बुकिंग दिखा दो, करना है तो, अदरवाइज यू कैन डू लेटर एज वेल। तो ये उसका ट्रिप का आइटिनरी का भी डालना, और इतने जो डॉक्यूमेंट बोला है वो मैंने पीडीएफ आप बना दो और आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत ही इजी वेबसाइट है। जैसे जैसे डिमांड करता जाए कि नाम लिखिए तो नाम लिख दो, आपका सरनेम लिखो, एड्रेस लिखो, वो टाइप करते जाना है। और यू हैव सफिशिएंट टाइम, ऐसा नहीं कि अभी शुरू करा तो अभी का अभी मुझे पूरा फॉर्म भर के पूरे डॉक्यूमेंट ऐसे, नहीं, यू हैव सम टाइम। आप रिलैक्स से 15 दिन में करो, 10 दिन में करो, हफ्ते में करो, कोई टेंशन नहीं है। अपना करना जो काम है वो इजी है ना, और टाइम है अपने पास। तो पहले आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, फिर आप फॉर्म भरो। उसमें गाइडलाइन भी है ऑनलाइन, तो आप वो गाइडलाइन ऑनलाइन पढ़ लो या डाउनलोड करके पढ़ लो, और फिर आराम से फॉर्म भरो। कुछ दिन लो फॉर्म भरने के लिए, डॉक्यूमेंट अटैच करो एंड हो गया। इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, पहले कनाडा का विजिटर वीज़ा लेना था तो 2-2, 3-3, 4-4 महीना हो जाता, 6-6 महीना तक होता था विजिटर वीज़ा के लिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, मैक्सिमम 37 डेज में आपका रिजल्ट, मैक्सिमम, बस। तो आप रखो 40 दिन में वीज़ा, बराबर बात बोला ना मैं। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है 2023 का। आप कनाडा गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट अटैच करिए
और आपका वीज़ा ले लीजिए और घूमने जाइए, और मेरा इन्फॉर्मेशन आपको काम लगा हो और आपके वीज़े में हेल्प करा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और आपके दोस्तों को भी बता दो। ठीक है, सब दोस्त बन जाएंगे, हम साथ में काम करेंगे। कहीं पर मेरी हेल्प की ज़रूरत है कि आपको लगता है कि ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ रोक दो, मेरे को मैसेज कर दो मेरे ईमेल आईडी पे और मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, है ना, टेंशन नहीं है। जितने भी एजेंट बैठे हैं, कंसल्टेंट बैठे हैं, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपसे ही करवाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ आप ही बनाओगे, वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट भेज देंगे। उसका जो फीस है वो आप फीस भर दिया हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।